108 में आपका हार्दिक स्वागत है। भजनेरी में 33वां वार्षिक उत्सव की मीटिंग संपन्न। वार्षिक उत्सव की तैयारियां शुरू, भामाशाहों ने किया सहयोग। समाज के प्रमुख भामाशाह अशोक जी लखेरा बागड़ी नीमच द्वारा निर्माण कार्य देखकर समाज बंधुओं के खिले चेहरे। तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाएगा भजनेरी धाम, छोटे बड़े समारोह भी होंगे। उत्सव में युवाओं की होगी भागीदारी, भीड़ से निजात मिलेगी। अखिल भारतीय लखेरा समाज जो उपस्थित हुआ उसके लिए एवं न्यूज 108 के घनश्याम जी को भी विशेष आमंत्रण देकर आग्रह किया गया कि समाज का कवरेज कर एवं सभी समाजजनों को इस समाज की होने वाली उपलब्धियों को समाज के बीच में रखने का प्रयास करेंगे। कुशला माता की जय, रूप जी महाराज की जय। आज भजनेरी में कवरेज किया जा रहा है। यहाँ पे ये देखिए, ये चेना माता का मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर, लखारा समाज की आस्था का केंद्र। और हम आपको दिखाना चाहते हैं निर्माण कार्य जो चल रहा है। ये पिल्लर उठा दिए गए हैं चेना माता के मंदिर के आगे, जहाँ पे उत्सव के दौरान यज्ञ होता है। यहाँ पे देखिए जगह भी पक्की हो गई है। यहाँ पे ये टीन शेड लगे हुए हैं। ये टीन शेड पहले से लगे हुए थे, लेकिन अभी ये पिल्लर उठा दिए गए हैं। और आने आप देखिए, आज 8 तारीख है, 8 जून 2025। उत्सव 1 और 2 जुलाई का आ रहा है। इसके संदर्भ में कल रात को मीटिंग बुलाई गई थी और लगभग 70-80 समाज बंधु इकट्ठे हुए थे। यहाँ पे मीटिंग में उपस्थित हुए और उत्सव को लेके, निर्माण कार्य को लेके काफी वार्तालाप हुई। राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय भामाशाह अशोक जी बागड़ी एवं सकल पंच लखेरा रामपुरा के अध्यक्ष आदरणीय महेश जी चौहान एवं समस्त समिति के माध्यम से यहाँ पर अखिल भारतीय लखेरा समाज जो उपस्थित हुआ उसके लिए एवं न्यूज 108 के घनश्याम जी को भी विशेष आमंत्रण देकर आग्रह किया गया कि समाज का कवरेज कर एवं सभी समाजजनों को इस समाज की होने वाली उपलब्धियों को समाज के बीच में रखने का प्रयास करेंगे। ऐसी कामना के साथ समस्त लखेरा समाज बंधुओं को सादर आमंत्रित किया गया और सभी से अपील करी गई कि सभी समाज बंधु वहां पर पधार कर इस महाकुंभ में अपनी भागीदारी निभाए और उसके उत्सव के साक्षी बनकर इस समाज में आधार स्तंभ बनने का अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें। जय श्री महाराज यहाँ पे ये मंच है जहाँ पे माता जी का उत्सव मनाया जाता है और यहाँ पे ये पक्का फर्श बना दिया गया है। यहाँ पहले क्या होता था, पानी भर जाता था, कच्चा फर्श था, यहाँ पे कच्ची जगह थी, लेकिन अब यहाँ पे फर्श बना दिया गया है पक्का। पानी भरने की संभावना खत्म हो गई है। ये देखिए, आदर्श लक्षकार व्यापारिक संघ अजमेर टोंक द्वारा निर्माण 2/8/2022 को यहाँ पे ये निर्माण करवाया गया था, जहाँ पे ये इतना बड़ा टीन शेड लगाया गया है भक्तों के बैठने के लिए। उत्सव होता है माता जी का यहाँ पे। उत्सव के 1 तारीख का उत्सव है, उससे पहले यहाँ पे काफ़ी निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे पानी भर जाता है और कल बताया गया हमारे को यहाँ के पदाधिकारियों ने कि इसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं कि पानी नहीं भरे। उत्सव के दौरान बारिश का यहाँ पानी भर जाता है। ये समाज के वो भक्त हैं जो यहाँ पे आए हुए उत्सव को लेके अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं समाज के प्रति। बिल्कुल साफ सुथरी
व्यवस्था चाहिए। एक कंकल या नजर नहीं आना चाहिए। समिति से मेरा निवेदन है पूरे के अंदर पूरे परिषद के अंदर मेटी बिछी हुई चाहिए। 10 कूलर कारपेट बढ़िया और 10 कूलर इसको हॉल के अंदर लगे। बाहर से जितने भी हमारे मेहमान पधारे, माँ जगदम्बा के जो भक्त पधारे, कम से कम यहाँ 5000 आदमी सोने की व्यवस्था इस मंदिर के अंदर अपन को उत्सव के लिए करना है। इसी क्रम में अपन को नार भी अभी कंप्लीट हो जाएगी, सीढ़ी भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके ऊपर भी सोने के लिए करीब 4-5 हजार आदमी ऊपर भी सो जाएंगे। एक ऐसी व्यवस्था माननीय श्री अशोक जी बागड़ी द्वारा की गई है कि आने वाले उत्सव में आप निसंकोच सब परिवार यहाँ पधारे और अधिक से अधिक संख्या में पधारे। आपके सोने के लिए जो एक समय था भजनेरी में कि अपन गांव के घरों में जाकर हम रुकते थे, और आज के युग में जो अशोक जी राष्ट्रीय भामाशाह अशोक जी बागड़ी द्वारा जो एक निर्माण कार्य करवा के इसी उत्सव में आपको इसी छत के नीचे सुनाया जाएगा। आपसे निवेदन है, आप सब परिवार पधारे, निसंकोच पधारे। कितनी भी बारिश हो जाए आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं पड़ेगी। आपसे निवेदन है कि आप सब परिवार पधारे और यहाँ सारी व्यवस्था हम स्वयं देखेंगे। ये हमारा मंदिर है, हमारा कार्यक्रम है। प्रत्येक समाज का कर्तव्य बनता है कि यहाँ की व्यवस्था देखे और यहाँ का कार्य देखे और मुख्य धाम पर आकर सहयोग प्रदान करें, क्योंकि अर्थ बिना व्यर्थ है। हम जितना सहयोग यहाँ करेंगे उतना हमारा विकास होगा और विकास का कार्य बढ़ेगा। मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूँ, आप सब परिवार पधारे, एक दिन पहले पधारे। हमारे समाज के भामाशाह अशोक जी बागड़ी साहब नीमच के द्वारा जो ये निर्माण कार्य बोला गया था, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है। महामंत्री बाबूलाल जी तुंगा और अध्यक्ष अमरचंद जी और कोषाध्यक्ष प्रकाश जी भीलवाड़ा और दिनेश जी गोपाल जी भीलवाड़ा अध्यक्ष, उनके माध्यम से भी यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है। ये देखिए, ये गेट है श्री शिव मंदिर चेना कुशला माता का। ये बालाजी का मंदिर है यहाँ पे। यहाँ पे पहले आपको दिखाना चाहते हैं, पहले ये फर्श नहीं था, ऊंची जगह नहीं थी, ये नीची जगह थी, लेकिन यहाँ पे ये भराव कर दिया गया है। लगभग 4 फीट का करीबन भराव हो चुका है, जिससे ऊपर आ गया लेवल। यहाँ पे छत पड़ चुकी है, ये बल्ली फंटे लगाए गए हैं, छत भरा हो गई है और मेले से पहले इनको बल्ली फंटे को हटा दिया जाएगा और बहुत ही शानदार व्यवस्था यहाँ पे हो जाएगी बैठने के लिए, समाज बंधुओं के लिए। ये कुशला माता का मंदिर में हम आ चुके हैं। यहाँ रात को मीटिंग हुई थी। लखारा समाज की आस्था का केंद्र, दूर दूर से पूरे भारतवर्ष से लखारा समाज माता और बहनें यहाँ आती है, दर्शन करती है। आने वाले समय में जैसा मुझे अशोक जी बागड़ी साहब हमारे भामाशाह उन्होंने बताया कि सोलर की हम व्यवस्था करेंगे, सोलर की, ताकि यहाँ पे 24 घंटे बिजली आ जाए। माता जी की मेहरबानी है। यहाँ पे छत डाल दी गई है, नीचे बल्ली फंटे लगे हैं, कुछ ही दिनों में इनको हटा दिया जाएगा। ये देखिए, ये इतनी बड़ी छत हो गई यहाँ पे। आने वाले समय में समाज बंधुओं के लिए चाहे जीवना हो, रुकना हो, सोने बैठने की अच्छी व्यवस्था हो गई यहाँ पे। जो जाली है ना, इस जाली से वो लास्ट में हम कुशला माता के मंदिर के छत के ऊपर खड़े हैं। यहाँ पे ये जो मंदिर का निर्माण हुआ है, यहाँ पे वो छत पे खड़े हैं। ये जो आप सामने जमीन देख रहे हैं, ये अभी खरीदारी की गई है ट्रस्ट के। एक बोरिंग है और एक कुआं है। हाँ जी, मैं दिलीप बागड़ी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश का प्रवक्ता। यह बजनेरी में निर्माण कार्य चल रहा है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित ही बहुत ही अविस्मरणीय योगदान जो दिया है राष्ट्रीय भामाशाह आदरणीय अशोक जी बागड़ी ने, उसका स्वरूप यहाँ पर मंदिर के परिसर में देखने को मिल रहा है। निश्चित ही लखेरा समाज को ये देखना चाहिए और ये उन लोगों के ऊपर करा तमाचा है जो ये कहते हैं कि कोई पैसा खा गया, सीमेंट खा गया और यहाँ पर मजदूरों को पैसे नहीं मिल रहे हैं या निर्माण अधूरा है। तो मैं उनसे इस चैनल के माध्यम से कहूँगा कि कृपया यहाँ आए, अपनी आंखों से देखें और ये देखकर ये सच्चाई पूरी समाज में फैलाए और झूठी अफवाह फैलाकर समाज को गुमराह न करें और ऐसे भामाशाहों को हतोत्साहित और उनका मनोबल गिराने की कोई ऐसी चेष्टा न करें। मैं बाबूलाल लखेरा तुंगा, महामंत्री श्री चेना कुशला माता ट्रस्ट बजनेरी धाम, जिला बूंदी। यहाँ पे माता जी के
निर्माण कार्य चल रहा है और देख रहा हूँ कि आप काफ़ी समय से यहाँ पे बैठे हुए हैं, निर्माण कार्य को संभाल रहे हैं। और हमारे अशोक जी बागड़िया साहब, उनके नेतृत्व में यहाँ पे घोषणा जो की थी यहाँ पे निर्माण कार्य की, इसके बारे में संक्षिप्त में आप जानकारी दीजिए सर। यहाँ श्रीमान अशोक जी लखेरा बागड़ी साहब नीमच से जो हैं, उनकी तरफ से जो कुशला माता का जो परिसर है यू आकार में, उसकी पूरी आरसीसी की छत और पूरा भव्यता उसको प्रदान करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया है। उस कार्यक्रम में अच्छा कार्य चल रहा है और अभी आरसीसी पूरी हो चुकी है। अब उसकी सुंदरता पर ध्यान दिया जा रहा है और बहुत ही फिनिशिंग हो रही है, बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चैना कुशला माता उनका भंडार भरती रहे और बहुत आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री कैलाश जी निमेड़ा और संरक्षक महोदय श्रीमान मदन लाल जी डिग्गी हमारे साथ हैं। हमारे श्याम परिवार के जो जिनके तरफ से हर साल भजन संध्या का कार्यक्रम होता है, विष्णु जी अलीगढ़ वाले, हमारे दिलीप जी कोटा और ओम प्रकाश जी तसवारिया। 1 और 2 जुलाई को माता जी का उत्सव होने जा रहा है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? 1 और 2 जुलाई को माता जी का जो कार्यक्रम वार्षिकोत्सव कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें 1 तारीख को विशाल भजन संध्या का आयोजन श्याम मंडल जयपुर की तरफ से किया जा रहा है, निःशुल्क किया जा रहा है श्याम परिवार की तरफ से। और बहुत ही भव्य और सुंदर झांकियाँ इनकी तरफ से की जाती हैं। रात को बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा। सभी समाज बंधु 1 तारीख को ही आप पधारें सपरिवार। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 तारीख को फिर भोजन प्रसादी होगी, सुबह बोलियों का कार्यक्रम होगा, बोलियां भी लगेगी। और मैं रिटायर्ड पर्सन ओम प्रकाश लक्षकार, बिलवाड़ा के पास ही एक तस्वारे मेरा गांव है। मैं फिजिकल एजुकेशन से रिटायर्ड हुआ और तब से ही 14 में मैं रिटायर्ड हो गया। छोटी मोटी मेरे से जो बन पा रही जो मैं समाज की सेवा करने के लिए तत्पर तैयार रहता हूँ। यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है बजनेरी में, आप कितने संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस जगह को देख के, मैं आज के 30 साल पहले से ही और 25 साल पहले से ही हमने एक चैना माता कुशला माता के इसी भवन के निर्माण में हमने 100 रुपये इकट्ठे करके और एक सबसे पहले हमने एक बिलवाड़ा एक मंडल का 2 कक्ष बनाए। और अभी जो निर्माण कार्य चल रहा है वो इतना सुव्यवस्थित ढंग से और अच्छे आदमी लगे हुए हैं और ये पूरे हिंदुस्तान का सबसे भव्य स्थान होगा। पिछली बार जब चुनाव हुए थे आपने अध्यक्ष का फॉर्म भरा था और मातेश्वरी का आशीर्वाद नहीं रहा। इस बार अगर चुनाव होते हैं तो क्या भूमिका रहेगी आपकी? यदि लोग बाग चाहेंगे तो मैं रिटायर्ड पर्सन है, मेरे न कोई दुकान है न कोई धंधा है, मेरी खेती बाड़ी है जो मैं सब ठेके पद्धति है। मेरा एक भाई है जो जयपुर रहता है, बिल्कुल मेरे बच्चे लोग जितने पढ़े जितने नौकरी करते हैं, मेरे बेटे की वो भी नौकरी करते हैं। मेरे कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, मैं सेवा के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार हूँ यदि मेरे को मौका मिला तो। यहाँ पे मंदिर प्रांगण में जो उत्सव होता है, हर साल प्रतिवर्ष उत्सव मनाया जाता है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये हर दिन हर बार हर साल जो अभी 30वां जो उत्सव मनाया जा रहा है वो बहुत ही भव्य आयोजन होगा और कम से कम इस साल कम से कम 10,000 की पब्लिक तो निश्चित आनी ही है, क्योंकि इस स्थान को जो देखेगा वो हर साल बढ़ती जाएगी पब्लिक। बहुत ही भव्य और बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से ये जो उत्सव होगा, जो बहुत ही बढ़िया आज के जो 30 साल से होता आ रहा है, जैसे भी लागाड़ा बढ़िया होगा ये उत्सव होगा। और हमारी युवा पीढ़ी के लिए कुछ बोलना चाहिए? युवा पीढ़ी के लिए कह रहा हूँ मैं, युवा पीढ़ी को इस स्थान के लिए जुड़ना चाहिए और आगे आना चाहिए। मेरा नाम मदन लाल लक्षकार टिग्गी से हूँ, मैं राजस्थान का महामंत्री हूँ। यहाँ बजनेरी में अभी निर्माण कार्य चल रहा है और सुना भी है और देखा भी गया है कि शुरू में टोंक संघ ने भी यहाँ पे काफ़ी मेहनत से यहाँ पे विकास के कार्य करवाए। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, जब से आज से लगभग ये जो 33वां उत्सव हो रहा है, 33 साल पहले जब यहाँ ट्रस्ट नहीं बना था, उससे पहले टोंक मंडल यहाँ माता जी की सेवा पूजा करता आया है। पुजारी की व्यवस्था हमेशा टोंक मंडल द्वारा की जाती थी। इस शुरुआत के अंदर जहाँ तक मुझे पता है 1977 के आसपास की मुझे याद है, यहाँ पे कांटे की बाढ़ लगी हुई थी। उस समय टोंक मंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे नाथूलाल जी पीपलू वाले, उनके नेतृत्व में यहाँ सर्वप्रथम 4 दीवारी का कार्य किया गया था। और जब से ट्रस्ट का निर्माण हुआ है
तो अभी सारे कार्यक्रम ट्रस्ट ही करता आया है। डिग्गी धर्मशाला जो निर्माण कार्य चल रहा है उसके बारे में बताइए। देखिए, धर्मशाला डिग्गी धर्मशाला का निर्माण कार्य पिछले 10-11 साल से चल रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में 4-5 साल से तीव्र गति से कार्य चल रहा है। शुरुआत के अंदर हमने 1999 के अंदर मात्र 2,11,000 रुपए के अंदर कुल मिला के 1111 वर्ग जमीन हमने खरीदी थी। उसको 4 दीवारी बना करके हमने छोड़ दिया था। तत्पश्चात 1913 के बाद में जब रमेश संजी मालपुरा वाले अध्यक्ष बने, हमारी नई कार्यकारिणी आई, तो हमने तीव्र गति से वहाँ के नियम भरवा करके आज हमने विस्तार किया है। वहाँ पे पहले 1111 गज जमीन थी, उसको बढ़ा करके हमने अभी 2150 गज जमीन कर ली है। और उस 2150 गज जमीन में भी हमने 1100 गज में तो निर्माण करवा दिया है। उसमें 11 तो कमरे हैं, एक बहुत बड़ा हॉल है, 80 फुट लंबा बरामदा है, नाक जीना है। और बड़ी खुशी की बात एक और बताऊं कि हमने 2019 के अंदर जो कि द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ था, उसमें हमने 16.5 लाख रुपए में 16.5 लाख रुपए के अंदर हमने 450 की जमीन खरीदी थी। उस पर भी हमने भव्य निर्माण राजस्थान सरकार के कोटे से करवाया है और अभी भी वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। आर्टिकल युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश यही है कि जो आज की पीढ़ी है धीरे धीरे अब कमजोर होती जा रही है। हम ये चाहते हैं कि ये जो सार्वजनिक स्थान अपने समाज के हैं वहाँ ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भागीदारी हो। ये कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ से निकल कर आए और आगे जाकर के ये जो विरासत फैलेगी इसको संभाले, यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम युवा कोर कमेटी का कल रात को हमने यहाँ गठन किया है। लगभग 40 आदमियों ने स्वेच्छा से अपने नाम दिए हैं और जल्दी ही आप देखोगे कि जितने भी अपने जो समाज के स्थान हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, युवा पीढ़ी वहाँ जाएगी और जितना भी कार्य है वो अपने हाथों में लेकर संतुष्टि पूर्वक समाज की सेवा करेगी। धन्यवाद। विष्णु कुमार, अलीगढ़, श्याम प्रेमी, दिलीप लखारा, कोटा। 1 जुलाई को यहाँ पे माताजी का उत्सव है, 1 और 2 जुलाई को। और जैसा कि देखा गया है कि श्याम परिवार की तरफ से प्रतिवर्ष यहाँ पे भजन संध्या का कार्यक्रम किया जाता है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? श्री शिव सेना कुशला माता भजनेरी धाम ट्रस्ट देई धाम में जो कार्यक्रम होगा वो श्री श्याम परिवार की तरफ से रहेगा। श्याम परिवार लखेरा समाज। इस कार्यक्रम में दिल्ली और जयपुर की स्वचलित झांकियाँ रहेगी, बाबा का दरबार लगेगा, माता रानी की चौकी लगेगी और भी अन्य कई कलाकार रहेंगे। मैं प्रदीप गेहलोत लक्षिका, जिला मंदसौर MP से, नीमच मंदसौर जिले का महामंत्री। यहाँ पे 1 जुलाई को बजनेरी में उत्सव होने जा रहा है और रात्रि को भजन संध्या कार्यक्रम है, ऐसे में आपकी क्या भूमिका रहेगी? मेरी भूमिका जैसी अभी बताया कि वो भजन संध्या है और मेरे को भी प्रस्तुति देना है कि पूरे मंदसौर के जितने भी पूरे भारत के लखेरा समाज के जो सिंगर हैं उनको यहाँ पे आके ने अपनी प्रस्तुति देना चाहिए, तो लोगों को मालूम पड़े कि समाज में क्या योग्यता है और कैसी गायकी जैसा भी है। महेश कुमार चौहान, लखेरा, अध्यक्ष सकल लखेरा पंच रामपुरा। यहाँ पे अपने रामपुरा में 17 और 18 जून को एक कार्यक्रम हो रहा है। मैंने अभी जैसा मैंने देखा है पंपलेट में, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी दीजिए सर। 17-18 जून का एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम रामपुरा में संपन्न होगा। 17 तारीख के दिन ठाकुर श्री सावलिया सेठ जी की बारात नगर भ्रमण करेगी और उसके बाद में भजन संध्या का रात्रि कार्यक्रम होगा। सभी समाज बंधुओं का सहभोज होगा और सुबह बहुत ही एक चल समारोह मंदिर से नगर भ्रमण तक निकलेगा। इसमें सभी समाज बंधुओं से मैं अपील करता हूं और निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, आप सब जने सपरिवार रामपुरा पधारे। रामपुरा के लिए नीमच से हर 1 घंटे में बस है, मंदसौर से हर घंटे में बस है। आप सबसे मैं अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, अधिक से अधिक संख्या में पधार कर आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मेरा सहयोग करें। एक वहाँ पर बहुत ही शानदार निर्माण हुआ है, निर्माण का भी अवलोकन करें और आप जरूर सभी समाज बंधुओं पर। दिनेश कुमार केथुनिया, लखेरा।
रामपुरा के महामंत्री। अभी नीमच में आपने एक भव्य प्रोग्राम किया है, बहुत ही शानदार। समाज के अंदर दानदाता बहुत है, पैसा भी बहुत है, और अभी हमने देखा वहाँ पे न्यूज 108 के द्वारा आपने कवरेज भी करवाया। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपका कवरेज बहुत ही शानदार रहा, बहुत अच्छा कवरेज रहा, पब्लिक ने सहारा, और नीमच का जो प्रोग्राम रहा वो आपका आंखों देखा हाल है, और आम पब्लिक ने भी देखा, समाज जन ने भी देखा है। और 17 और 18 जून को रामपुरा में भव्य प्रोग्राम किया जा रहा है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि अधिक से अधिक समाज जन वहाँ पधारे और उनको हर तरीके की सुविधा मिलेगी, उनको कोई असुविधा नहीं होगी। नीमच से हर 10 से 15 मिनट में एक बस मिलती है। 50 किलोमीटर नीमच से 50 किलोमीटर है, मंदसौर से 60 किलोमीटर है। रामपुरा आने के लिए हर 15 मिनट में नीमच मंदसौर से बस अवेलेबल है, और जो माता जी के मंदिर के सामने ही बस आती है, रुकती है। मैं मुकेश कुमार लखेरा हटड़िया, मंदसौर नीमच मध्य प्रदेश जिलाध्यक्ष। मेरा दायित्व है कि मंदसौर मंदिर, रामपुरा मंदिर, नीमच मंदिर, तो नीमच मंदिर में अच्छा भव्य कार्यक्रम हुआ, मंदसौर में भी बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। ऐसे ऐतिहासिक भव्य कार्यक्रम रामपुरा में होने जा रहा है 17-18 तारीख को। तो मैं समाज बंधु से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और मेरे रामपुरे की शोभा बढ़ाएं। तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाएगा भजनेरी धाम, छोटे बड़े समारोह भी होंगे। भजनेरी में 33वां वार्षिक उत्सव की मीटिंग संपन्न।